और अब खबरें तफसील से। अमशीपुरा शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच हुए इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट और एक आम शहरी हलाक हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि अमशीपुरा में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक एक इतला के बाद इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। बाद में पहले तमाम शहरियों को निकाला गया। तलाशी कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों की अंधाधुंध फायरिंग में शकील अहमद खान नामी आम शहरी शदीद जख्मी हो गया। उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। फौज की जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। उनकी पहचान छतरपुरा शोपियां के मुजम्मिल अहमद मीर और बनपुरा अमशीपुरा के शारिक अयूब वगे के तौर पर हुई है। मुजम्मिल कई मिलिटेंट कार्रवाइयों में मुलविस था। दोनों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। एक AK-47 राइफल, एक पिस्तौल और दीगर मवाद भी उनके कब्जे से जब्त किया गया है। केगाम शोपियां का अल्ताफ अहमद वानी नामी 20 साला नौजवान कई रोज से लापता है। अल्ताफ एक यतीम लड़का है और उसके घर में उसकी 4 बहनें हैं। वो फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म है। अल्ताफ के लापता होने से उसके अहले खाना गहरे सदमे में है। वो उसे वापस घर लौटने की अपील कर रहे हैं। अल्ताफ के अहले खाना और रिश्तेदारों ने उसके बारे में इतला देने वालों को इनाम देने की बात कही है। अल्ताफ की गम व मातम में डूबी वालिदा ने अपने लख्त जिगर को तशद्दुद का रास्ता तर्क करके घर वापस लौटने की दर्दमंदाना फरियाद की है। अहले खाना ने इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद तलब की है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद अल्ताफ ने मिलिटेंट सफ़ों में शमूलियत इख्तियार की है। अहमद मेरा भाई है, वो संडे शाम से मिसिंग है। हमने रिपोर्ट भी मतलब थाने में डाली है, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अब हम गुजारिश करें, अगर वो किसी के पास है, उनकी अगर कोई डिमांड भी है तो हम वो पूरी करेंगे। लेकिन अल्ताफ भी अगर हमारे मतलब हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, उससे हम ये मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, आप भी जरा सोचो। अगर आपका मतलब इसमें कोई हाथ है, आप खुद गए या किसी ने उठाया, आप भी सोचो हमारे बारे में। ये देखिए इनकी हालत क्या है, उसे मतलब रहा नहीं जाता किससे। हम नहीं पता क्या वन अगर मतलब कौन निमुत क्या कर गुजारिश खुदा सद खतर मेहरबानी कर पन बोय वापस पन साल मगर मोज यह BP गसान अमिस हाई अमे सोरी जिंदगी पे गुजारमस मतलब कि खानदार मूद अमिस लकटे यतीम मूद बचपनस मज मोल सोरी गुजारिश कर चाहे कमिस कमिस कत वनकन मेहरबानी कर सह यम पन घर वापस। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद पैदाशुदा सूरत हाल से वहां फंसे लोग काफी परेशान हैं। वादी कश्मीर के 200 से ज्यादा लोग भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनके अहले खाना काफी फिक्रमंद है। अथवाजन श्रीनगर के दानिश रोसल के यूक्रेन में फंसे हैं। इसके रिश्तेदार काफी परेशान हैं। उसकी आंटी नम आंखों से खुदा से यही दुआ कर रही है कि दानिश और दीगर कश्मीरी लोग सही सलामत रहें और वापस घर पहुंच जाए। दानिश के अहले खाना कल से उसके साथ राब्ता नहीं कर पाए हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि उनके बच्चों को वापस लाया जाए। ने उससे बात की और आज हम ट्राई कर रहे थे, आज वो फोन नहीं उठा रहे थे वहाँ पे, आज बात नहीं हो रही थी उनसे। वालों ने उनको वो वहाँ से फार्म दिया, वो फार्म भर के रखा है उन्होंने, फार्म भर के रखा है उन्होंने बोला हम आपको कर लेंगे। तो फिलहाल उन्होंने वहाँ पे उनको एम्बेसी ने ये बताया कि आप एक ही जगह पे रहिए। और इस वक्त यूक्रेन से बराह रास्त हमारे साथ जुड़ गए हैं पीर मिनहाज, जो कि जिनका ताल्लुक कश्मीर से है। मिनहाज, आपका इस्तकबाल है इस वक्त। मिनहाज, आप कहां पर हैं, किस सूरत हाल में हैं, क्या कुछ आप बताएंगे इस वक्त न्यूज़ 18 के जरिए? क्या कोशिशें सरकार की तरफ से हुई है आप लोगों को वहां से बाहिफाजत निकालने के लिए? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैं इस टाइम बैठा हूँ यहाँ पे, जो मेन सेंटर है जो कीव का मतलब जो कैपिटल सिटी है उसका जो मेन सेंटर है वहीं पे बैठा हूँ। तो
अभी इंडियन गवर्नमेंट अभी कर रही है, प्रिपरेशन चल रही है, वन बाय वन फ्लाइट्स लेके जा रही है बच्चों को। अभी पहले जो ऑलरेडी बॉर्डर स्टेट्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, पहले उनको प्रेफरेंस मतलब पहले उनको निकाल रहे हैं, फिर आहिस्ता मतलब आराम से दूसरे बच्चों को भी क्योंकि वो सिचुएशन देख रहे हैं कैसे, क्योंकि उनको ये भी देखना है कि अगर हम यहाँ से बच्चों को ले जाएंगे बॉर्डर स्टेट्स तक, जैसे पोलैंड का बॉर्डर पड़ता है या हंगरी का बॉर्डर, इनको वो भी देखना है कि सेफ्टी वहां तक पहुंचाने तक की सेफ्टी लेनी होती है। तो वो ये चीज देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कैसे क्या करे, वो चल रही है उस पे चल रहा है काम, इंशाल्लाह सब हो जाएगा ठीक। जी, कितने कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं आपके राब्ते में, कितने लोग, आप बताया जा रहा है कि आपको एक महफूज शेल्टर दिया गया है, शेड दिया गया है, उसमें रखा गया है, तो कितने लोग आपके साथ हैं, राब्ते में हैं? एक्चुअली दिया गया नहीं है कि वो यहाँ पे एक्चुअली जो हर मतलब मैं सेंटर में रहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी इन्होंने बना के रखे पहले से ही, क्योंकि ये पहले से ही प्रिपरेशन में होते हैं, मतलब लॉन्ग टाइम पहले, ये आज की बात नहीं है जी। तो अभी क्या होता है, अभी यहाँ पे होता है, मैं अभी बैठा हूँ खिड़की पे, यहाँ पे सायरन होती है तो हम दो मतलब जल्दी में नीचे जाते हैं। ठीक ठीक। मिनाज, क्या आप हमें बाहर की कुछ तस्वीरें दिखा पाएंगे? अगर दिखा सकते हो तो बताएं, लोगों को पता चले कि आप जहाँ हैं किस तरह की सूरत हाल है। ये मेन सेंटर है यूक्रेन का की। जी जी जी, ये मेन सेंटर है। ये क्या रिहायशी फ्लैट्स हैं, क्या कुछ है यहाँ पर? कॉलेज है, मार्केट है? ये सारे रिहायशी फ्लैट्स है, और जो वो साइड है ना, वो साइड वो आगे साइड, वहीं पे एक्चुअली क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग्स है, मतलब जहाँ पे ये जो रेड कलर की बिल्डिंग आप बता रहे हैं? नहीं, ये जो रेड कलर की बिल्डिंग है उनके बाद। अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, तो सब के सब घरों में बंद हैं अभी, तो आप लोगों के हाँ, तो आप लोगों के लिए जो जरूरी अशिया है वो क्या हालात हैं आपका? कैसे खान पान आपका कैसे है? अभी एक्चुअली जब अभी बीच में क्या हुआ था, अभी 2-3 टैंक्स आए थे रशिया से, वो उसी साइड से आई थी, जो साइड में जो आपको भी दिखा रहा हूँ ना, मतलब उसी साइड उसी डायरेक्शन में आए थे वो अभी, लेकिन उनको न्यूट्रलाइज, न्यूज में दिखा रही कि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया ऑलरेडी। जी, तो अभी यानी आप जहां पर हैं पास के इलाके में धमाके हुए हैं? हाँ, बहुत सारे जी। ये धमाके कल से लगातार हैं, तो अब अभी सुबह से और अब जब हम बात कर रहे हैं तो अभी तक क्या सूरत हाल है आसपास में? एक्चुअली पिछले 2 दिन से नहीं सो रहे हैं हम, आप आके देख सकते हो। रात में 2-3 बार घर से नीचे जाना पड़ता है, 5 कल रात को तो बिल्कुल ही सोए नहीं। जी जी। हाँ, क्योंकि सायरन बजता था तो नीचे जाते थे, सायरन बजता था तो नीचे जाते। अभी हम ऊपर आए थे खाना खाने के लिए, तो 2 बार ऑलरेडी सायरन हो गई फिर से। अच्छा, सायरन के साथ ही आप नीचे जाते हैं। मिनाज, एक चीज जानना चाहेंगे कि आप लोगों से कोई सरकारी अफसर राब्ते में हैं? क्योंकि सरकार की ये कोशिश है कि मौके के लिहाज से आप लोगों को बाहिफाजत वहां से निकाला जाए जो लोग फंसे हुए हैं। तो क्या एडवाइजरी आपको दी गई है सरकार की तरफ से? ये आज ये बच्चों को, जो नए बच्चे हैं ना, जो यूक्रेन में नए बच्चे आए हैं, तो उनके लिए मैं एक बार बताना चाहता हूँ, जो बच्चे मतलब कश्मीर से पढ़ते हैं जी, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि 2014 में जब ऐसे हुआ था ना लुगांस्क में अटैक, जी, तो उस टाइम भी पहले इंडिया ने ही बच्चों को यहाँ से निकाला था। तो बच्चों को पैनिक नहीं करना चाहिए, इंडियन एम्बेसी पूरी देख रही है, हर किसी चीज पे उनको पूरी नजर है कि कैसे करे, कैसे, वो हमसे ज्यादा जानते हैं, वो हमसे पूरे मिनिस्ट्री के साथ उनके राब्ते हैं कि कैसे बच्चों को निकाले, वो पूरी सेफ्टी करेंगे बच्चों की। हम कांटेक्ट में सबसे। जी, एडवाइजरी क्या दी गई? फिर एक एडवाइजरी आई है, बताया गया कि आप लोग जहां हैं वहां रहें, बाहर न निकलें, इस तरह की कुछ। देखिए एडवाइजरी क्या है, अगर ये मतलब ये फाइटिंग है, एयर फाइटिंग है ना, इसमें एडवाइजरी यही है कि बाहर मत निकलो ज्यादा, बेसमेंट में ज्यादा बैठो। जब अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया कि अगर कोई वेस्ट जाना चाहता है मतलब गाड़ियों में, तो एम्बेसी ने, तो वो इंडिया का फ्लैग लगा ले गाड़ी पे। अच्छा। उन्होंने गवर्नमेंट से बात की कि उनको किसी जगह रोका नहीं जाएगा, वो सीधे बॉर्डर पे जाएंगे। ठीक, यानी आपको सरकारी गाड़ियां जो है दी जाएंगी जिसमें आपको बैठकर महफूज जगह पर ले जाया जाएगा, वहां से आपको बाहर आना है? हाँ, अभी कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं अभी जी, अभी कर रहे हैं। क्या कुछ स्पेशल फ्लाइट की टाइमिंग आपको दी गई, बताया गया कि कैसे और कब निकलना है, क्या तैयारी आपको करनी है ना? वहीं से जो ये बॉर्डर क्रॉसिंग करवा रहे हैं बच्चों की, तो वहां से फिर जो आगे एयरपोर्ट है, जैसे हंगरी का एयरपोर्ट है या पोलैंड का एयरपोर्ट है, वहां से बच्चों को फिर वहां के एयरपोर्टों से फ्लाइटें उड़ेगी इंडिया के लिए। जी, अभी आपके साथ कितने लोग हैं कश्मीर के? अभी कश्मीर के अभी कोई नहीं है। आप जिस इलाके में हैं वहां पर कितने लोग हैं कश्मीर के? मैं अकेले हूँ। अच्छा, तो कश्मीरी लोगों से आप राब्ते में हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या कुछ चल रहा है? हमने ग्रुप बनाया है, हम ग्रुप में सारे एक दूसरे को मतलब अपडेट करते रहते हैं, क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी, तो क्या उस ग्रुप में क्या कुछ बताया जा रहा है? सब ठीक ठाक है अभी?
सब ठीक है। कभी कोई बोल रहा है कि हमारे साइड से इस टाइम प्लेन ऊपर से उड़ रहे हैं, मतलब चल रही है थोड़ी, तो वो बेसमेंट में जा रहे हैं, ऐसे हो रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब सब खैरियत से हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होगा जी, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मिनहाज हमसे बातचीत करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर के वो तमाम लोग आपकी बातचीत सुनकर किसी तक इत्मीनान में होंगे कि सारे वो स्टूडेंट, सारे वो बाशिंदे जो कश्मीर के हैं वो महफूज हैं और सरकार उनके राब्ते में है और उन्हें तैयार रहने के लिए कहा गया है। एडवाइजरी यही है, जैसा कि मिनहाज ने कहा, कि अपनी जगह पर महफूज रहें, बाहर ना निकले ज्यादा, और सरकार उन्हें आगाह करेगी कब कैसे निकलना है वहां। जी मिनहाज, एक चीज और है, पैनिक होने की जरूरत नहीं। देखो, अगर हाँ मैं समझ सकता हूँ कि मैं भी खुद टेंशन में हूँ कि कैसे क्या करूं, लेकिन एक चीज समझनी चाहिए कि एम्बेसी मतलब हमारी पैनिक को देख के वो नहीं उठा सकते कोई क्विकली में डिसीजन कि उठो चलो निकलो यहाँ से। बिल्कुल, उनको आराम से उनको देखना है सिचुएशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी। कल को कुछ जब बच्चे निकले कुछ ना हो जाए तो उनको वो चीजें भी देखनी पड़ती है। तो इसीलिए क्विकली में कोई डिसीजन नहीं आ रहा है अभी तक, क्योंकि अभी किसी को पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया मिनहाज न्यूज़ 18 उर्दू से बात करने के लिए। तो ये थे मिनहाज, कश्मीरी बाशिंदे हैं। उन्होंने कहा कि किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सरकार अपने तौर पर फैसला लेगी और बाहिफाजत वहां से हिंदुस्तानी बाशिंदों और कश्मीरी बाशिंदों को, स्टूडेंट्स को निकालने की पूरी कोशिश सरकार की तरफ से जारी है। आगे बढ़ेंगे। यूक्रेन में फंसे बेरवा के कलीपुरा से ताल्लुक रखने वाले खादिम हुसैन नामी तालिबे इल्म के घर वालों ने मरकजी सरकार से अपील की कि उनके बच्चे को बहिफाजत वापस लाया जाए। खादिम हुसैन 4 सालों से यूक्रेन में MBBS की डिग्री हासिल कर रहे हैं। उनके घर वालों और रिश्तेदारों का कहना है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग से वो अपने बच्चों की सलामती को लेकर फिक्रमंद है। उधर बिरवा के अछामा गांव से ताल्लुक रखने वाले एक और तालिबे इल्म यूक्रेन में फंसे हैं। उनके अहल खाना में अपने बच्चे की सलामती को लेकर फिक्रमंद है। हमारा बच्चा है जो यूक्रेन में MBBS की डॉक्टरी कर रही है वहाँ पे। यूक्रेन और एशिया के दरमियान जो पिछले 2 दिनों से जंग हुई है उससे हम बहुत परेशान हैं। हमारे जो भी बच्चे हैं वहाँ पे उनके माँ बाप परेशान हैं, उनके खानदान परेशान है। हम अब रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो उनका कदम उठाए और उनको वापस लाया जाए वहाँ पे। हमारे फैमिली भी परेशान है, हमारे जो उनकी माँ है वो परेशान है। यूक्रेन में काउसा खालसा नाराबल से ताल्लुक रखने वाले आमिर हमीद नामी तालिबे इल्म के घर वाले भी काफी फिक्रमंद हैं। आमिर हमीद के घर वालों ने मरकजी सरकार से अपील की कि उनके बच्चे को बहिफाजत वापस लाया जाए। आमिर वहां 4 बरसों से MBBS की डिग्री कर रहे हैं। होप कर रहे हैं कि कब गवर्नमेंट हमारे बच्चों को वापस लाए। सर, जब से ये सब स्टार्ट हुआ हम तो बस हम रात को नहीं सोते, हम बस यही सोच रहे हैं कि कब हमारे बच्चे वापस आए। सर, स्टेट इमरजेंसी की वजह से हमारे बच्चे भूखे हैं कल से, उनको पानी तक नहीं मिला पीने के लिए। एंड आपकी बातचीत हो रही है उनके साथ, वो बता रहे हैं? यस सर, बातचीत तो होती है, लेकिन उनकी ऐसी कंडीशन, मतलब ऐसी डिजास्टर सिचुएशन में है वो वहाँ पे। लेकिन सर हम बहुत ज्यादा परेशान है। प्लीज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, वो जल्दी से कोई ऑल्टरनेटिव निकाल के हमारे बच्चों को वापस लाएं। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि उनको जल्द अज जल्द वापस लाया जाए। तो इनकी ये मुतालबा है उनका, सरकार से ये अपील करते हैं कि मरकजी सरकार जल्द से जल्द इक़दाम उठाए और जो भी कश्मीरी वहाँ पे हैं और उनको बहिफाजत यहाँ पे लाया जाए। तो मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, काउसा नाराबल। इस बीच कठुआ की मुस्कान महाजन नामी तालिबा यूक्रेन से वापस घर पहुंच गई हैं। इस मौके पर अहल खाना ने मुस्कान का वालेहाना इस्तकबाल किया। मुस्कान का कहना है कि अभी भी वहां जम्मू कश्मीर के काफ़ी लोग फंसे हैं। उन्होंने यूटी और मरकजी हुकूमत से अपील की कि उनकी वापसी के लिए इक़दामात किए जाएं। उन्होंने कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं है और बातचीत से ही मसला हल करना चाहिए। मुस्कान के अहल खाना से खुशी का इजहार करते हुए दीगर लोगों को भी जल्द वापस लाने की अपील की है। 5:30 बजे सुबह वहाँ पे फर्स्ट एक्सप्लोजन हुआ है, जो बच्चों ने सुना खुद से, जो उन्होंने विटनेस किया। धुआं निकल रहा था और रशियन ट्रूप्स उन्होंने वहाँ पे देखे सुबह 5:30 बजे। तब मैं फ़्लाइट में थी। एजेंट्स ने हमें चार्टर अरेंज करके दी, मैं उसी में आई हूँ और वही लास्ट फ़्लाइट हुआ जो उड़ी है। मैं गवर्नमेंट को यही कहना चाहती हूँ कि आप क्विकली मेरे फ्रेंड्स को और जितने बच्चे वहाँ फंसे हैं आप उनको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट कर लीजिए। मैं JNK गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ, जैसे और स्टेट्स की गवर्नमेंट्स ने अरेंज किया था, उनका आगे फॉलो अप की वो आगे से प्रोसीजर्स क्या होंगे, उस तो इंडियन गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से भी प्रेशराइज किया जाए और ऐसा कुछ किया जाए कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ आ सकें। इसको फोन करो तो जो कहती कुछ नहीं है, इधर सारा नॉर्मल है।
परिवार में बहुत खुशी का माहौल है। अगर पहले पता तो वो कि ऐसे हालात बने तो वो जल्दी बुला लेते अपने बच्चों को। हम चाहते हैं कि बाकी बच्चे भी सेफली घर पहुंच जाएं जल्दी से जल्दी। गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की भी कुछ करे जिससे बच्चे जल्दी से जल्दी वापस आ सकें। मड़वा वाड़वन किश्तवाड़ के लापता हुए 6 अफराद सही सलामत हैं। वाज़ेह है कि वो अनंतनाग से मर्गन टॉप होते हुए घर जा रहे थे। भारी बर्फबारी के बीच पैदल सफ़र कर रहे ये 6 अफराद मर्गन टॉप के करीब लापता हो गए थे। इनके लापता होने की खबर मिलने के बाद पुलिस और इंतजामिया की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई थी। आज पुलिस उनसे राब्ता करने में कामयाब रही। बिलाखिर वो 3 दिन और 3 रातों के बाद अपने अहल खाना के साथ मिले। पुलिस ने सरमा में ऐसे रास्तों पर सफ़र करने से गुरेज करने की तलकीन की है। आज हमें एक बहुत अच्छी खबर वाड़वन से मिली। जो हमारे 6 लेबरर्स मिसिंग थे पिछले 4-5 दिनों से, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों को सही सलामत पहुँचे। और मैं अपनी तरफ से ड्यूकम साहब, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़, अनंतनाग, SSP किश्तवाड़, SDP और SDM कोकरनाग साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन मौसम की वजह से वो रेस्क्यू वहाँ पे नहीं कर पाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज फाइनली वो अपने घरों को सारे पहुँचे। स्पेशली मैं न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो हमेशा हमारी आवाज़ बनते हैं। बिल्कुल ठीक तो जो शनवाई नफर ठीक तो कोत वाइतु कूता टाइम लगे शनवाई ठीक शनवाई तो कूता टाइम लगे तकरीबन घंटा 2.5 घंटा क्या रिस्क मा छु गुजरात ना क्या प्रॉब्लम मा छा ज्यादा शीन मा बिल्कुल ना उतरा से जान उतरा है। अच्छा बोट से तो में पुलिस की तो जंगल में वैसे चलो तो वैसे वारकार बुच्चे पुलिस से आमत तो ये ठीक है ठीक जनाब। मर्गन टॉप से लापता हुए 6 अफराद सही सलामत घर पहुंचने पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। ये लोग हिमाचल प्रदेश से अनंतनाग के रास्ते वाड़वन अपने घर को लौट रहे थे। भारी बर्फबारी ने मर्गन टॉप पर इनका रास्ता मुश्किल बना दिया। इसके बाद इन लोगों ने एक शेल्टर शेड में पनाह ली थी। इंतजामिया, पुलिस, फौज और मकामी रजाकारों की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। वाड़वन पहुंचने पर इन लोगों का पुलिस, फौज और मकामी आबादी ने वालहाना इस्तकबाल किया और उनके हौसले की सताइश की। लोगों ने भी इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए वाड़वन का सड़क राब्ता ऑल वेदर बनाने का मुतालबा दोहराया। मैं इसमें सभी डिपार्टमेंट्स, SDRF, पुलिस डिपार्टमेंट, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स, आर्मी अथॉरिटीज़, लोकल SDM कोकरनाग, SDPO कोकरनाग, इनके जॉइंट एफर्ट से जो ये ऑपरेशन को किया गया, अलॉन्ग विद द कांस्टेंट सपोर्ट ऑफ द डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू एंड डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़, along with the whole district administration Kishtwar, we could rescue these 6 people very safely and आगे उनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में रूटीन चेकअप्स किए जाएंगे। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इन 6 लोगों को जो काफ़ी समय से पिछले ऑलमोस्ट 48 घंटे से ज़्यादा जिनको मिसिंग हुआ था उनको रेस्क्यू कर लिया गया। ऐसे जो वाक़यात हमारे वहाँ होते हैं, ये हर साल हर महीने 2-2, 3-3 नौजवान हमारे जो अपनी जानों का नजराना देते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें अल्टरनेट रास्ते की ज़रूरत है। जैसे कि मैं टनल की बात करता हूं कि अगर अल्टरनेट रास्ता हमारा छतबल दर्दपुर टू चोइदमन वाड़वन टनल बनाया जाए, छात्रू बोंडा टू मड़वा टनल बनाया जाए, उससे हमें सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। हमारी बिजली आ जाएगी, हमारी अच्छी ऑल वेदर रोड आ जाएगी, हमारा हेल्थ फैसिलिटी निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा, जो भी मुसीबतें हैं, और हमारे इन नौजवानों की जानें बचेंगी।